अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। झूठ और दिखावा अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। दिखावे वाली आदत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। उसकी दुनिया भी खराब, उस इंसान की आखिरत भी खराब। हमेशा दिखावे से परहेज किया करें, गरूर से दूर रहा करें, क्योंकि गरूर अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है और दिखावा करने वाले की भी अल्लाह ताला के नजदीक कोई अहमियत नहीं। चलिए इस बात को एक मिसाल से वाज़े करते हैं। एक जंगल में बंदरों का एक वॉल रहता था। इस जंगल में चूंकि बहुत ज्यादा तादाद में फल वगैरह उगते थे, इसलिए वो सब बंदर बहुत इत्मीनान और खुशी से रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक साइंसदान अपनी बेटी के साथ इस जंगल में रिसर्च के लिए आया। खेमा नस्ब करने के बाद साइंसदान तो पौधों के सैंपल इकट्ठे करने निकल पड़ा, मगर वो लड़की इस खेमे की तज़ईनो आराइश के लिए पीछे रह गई। उसने पहले ज़मीन पर एक पुराना कालीन बिछाया, फिर इस कालीन पर बिस्तर लगाए, खेमे की दरमियानी टेक से बरकी लालटीन लटकाई और उसके ऐन नीचे एक छोटी सी मेज़ और इस पर सजावटी सेबों से भरा एक प्याला रख दिया। वो सेब देखने में बहुत ताज़ा, खूबसूरत और बड़े लग रहे थे। तमाम बंदर दरख्तों पर बैठे इन मसनूई सेबों को लालच से देख रहे थे। लड़की खेमे के सामने की जगह साफ करने के लिए जरा बाहर निकली तो एक बंदर ने तेजी से झपटा मारा और एक मसनूई सेब उठा लिया और ऐन इसी वक्त लड़की की नज़र भी उस पर पड़ गई। लड़की ने फौरन बंदूक उठाकर निशाना लिया और फायर दाग दिया, मगर तमाम बंदर इतनी देर में वहां से भाग गए थे। काफ़ी देर तक भागने के बाद ताक़ुब ना होने का यकीन होने पर तमाम बंदर रुक गए। चोर बंदर ने अपने हाथ बुलंद करके सबको सेब दिखाया। सब बंदर हैरत से इस बंदर को देखने लगे और इसको खुशकिस्मत गर्दानने लगे कि इसे ऐसा अच्छा सेब मिल गया, और कोशिश करने लगे कि एक बार इस मसनूई सेब को हाथ लगाकर देख सके। चोर बंदर ने सबको झटका और ये मसनूई सेब लेकर एक दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा और सेब को खाने के लिए इसे मुंह में लेकर दबाया, मगर ये मसनूई सेब सख्त प्लास्टिक से बना हुआ था, जिसे चबाने से बंदर के दांतों में दर्द होने लगा। बंदर ने 2-3 बार और कोशिश की, मगर हर बार इसे दर्द होने लगता। वह दिन चोर बंदर ने उसी ऊंची शाख पर भूखे रहकर गुजारा। अगले दिन वो नीचे उतर आया। दूसरे तमाम बंदर उसे एहतराम से देखने लगे, क्योंकि इस वक्त भी उसके हाथ में वो मसनूई सेब मौजूद था। दूसरे बंदरों से मिलने वाला एहतराम देखकर इस बंदर ने इस सेब पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। अब दूसरे बंदर फलों की तलाश में निकल गए और तेजी से एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगाते हुए फल तोड़ तोड़ कर खाने लगे। चूंकि उस बंदर के हाथ में मसनूई सेब था, इसलिए वो दरख्तों पर नहीं चढ़ सका, मगर वो सेब भी हाथ से छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो सारा दिन भूखा प्यासा रहा और यही सिलसिला आगे कुछ दिनों तक चलता रहा। दूसरे बंदर उसके हाथ में मसनूई सेब होने की वजह से इज्जत करते, मगर उसे खाने के लिए कुछ नहीं देते। भूख से बेहाल वो बंदर इतना निढाल हो चुका था कि उसको अपना आखिरी वक्त नजर आ रहा था। उसने एक बार फिर इस सेब को खाने की कोशिश की, मगर इस बार भी नतीजा मुख्तलिफ ना आया। उसके दांत इस मर्तबा भी दर्द कर रहे थे। चोर बंदर को अपनी आंखों के सामने दरख्तों से लटके हुए फल नजर आ रहे थे, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन दरख्तों पर चढ़ सकता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। जान निकलते ही उसकी गिरफ्त मसनूई सेब पर ढीली हो गई और वह मसनूई सेब उसके हाथ से निकलकर लुढ़क गया। शाम को बाकी बंदर आए। उन्होंने मरे हुए बंदर की लाश पर कुछ आंसू बहाए, अफसोस किया और उसकी लाश को पत्तों से ढांप दिया। अभी वो इतना कर ही रहे थे कि एक दूसरे बंदर को वही मसनूई सेब मिला और उसने अपना हाथ बुलंद करके सबको वो सेब दिखाना शुरू कर दिया। यानी अब कहानी दोबारा दोहराई जानी थी। दुनिया की मिसाल भी इस प्लास्टिक के सेब की तरह है। इससे कुछ हासिल नहीं होता, जबकि इसको देखने वाले इससे मुतासिर हो रहे हैं और दुनिया को हाथ में रखने का दावेदार बिल आखिर खाली हाथ ला हासिल इस दुनिया से चला जाता है। मसनूई सेब हाथ में आने की वजह से बंदर ने अपने आप को कोई और चीज समझना शुरू कर दिया था। वो गरूर करने लग गया था और आखिर में उसका गरूर उसे ले डूबा। झूठा दिखावा इंसान को भी पहले थका देता है और फिर यूं ही मार डालता है। अल्लाह पाक हम सबको नेक बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।